हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम वायर बाउंड रजिस्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वायर बाउंड रजिस्टर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसकी कंस्ट्रक्शन और इसका एप्लीकेशन, इन सभी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वायर बाउंड रजिस्टर एक इलेक्ट्रिकल पैसिव कंपोनेंट होता है। हम सभी जानते हैं कि रजिस्टर एक पैसिव कंपोनेंट होता है, तो इसीलिए वायर बाउंड रजिस्टर भी एक पैसिव कंपोनेंट होता है जो करंट को लिमिट करता है। मीन्स ये करंट का अपोज करता है। इसका रजिस्टिव एलिमेंट एक इंसुलेटेड मेटेलिक वायर होता है। जो इसका रजिस्टिव एलिमेंट है वो एक वायर होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वायर बाउंड, क्योंकि ये ऐसे तार को ऐसे लपेटा जाता है किसी कोर पर। इसका रजिस्टिव एलिमेंट इंसुलेटेड मेटेलिक वायर होता है जो नॉन कंडक्टिव मटेरियल पर लपेटा जाता है। नॉन कंडक्टिव मटेरियल मतलब कोई एक इंसुलेटेड मटेरियल होता है, उसके ऊपर इस तरह से तार को लपेट दिया गया, इसीलिए इसको बोलते हैं वायर बाउंड, क्योंकि तार को यहाँ पर ऐसे बाउंड किया जाता है। वायर के मटेरियल की रजिस्टिविटी हाई होती है, क्योंकि अगर रजिस्टिविटी लो होगी तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। और ये जनरली एलॉय के बने होते हैं, क्योंकि ये मेटल के रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है और एलॉय का रजिस्टिविटी हाई होती है। और ये जनरली निकल, क्रोमियम या नाइक्रोम और नाइक्रोम जिसको हम नाइक्रोम या कॉपर निकल मैग्नीज या जिसको हम मैग्निन भी बोलते हैं, मैग्निन। फ्रेंड्स, कोर मटेरियल सिरेमिक का, प्लास्टिक का, ये कोर जो मटेरियल होता है वो सिरेमिक या प्लास्टिक या फिर ये हमारा ग्लास का भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिरेमिक का यूज़ किया जाता है। वायर बाउंड टाइप का रजिस्टर जो है बहुत ही पुराने ज़माने से यूज़ किया जा रहा है और आज भी ये यूज हो रहा है। आपने पुराने ज़माने में कभी फ़ैन रेगुलेटर देखा होगा, तो उसमें ये वायर बाउंड रजिस्टर यूज होता था, तो उससे स्पीड कंट्रोल की जाती थी। लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर मार्केट में आ गए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये इसलिए करते हैं हम इसका यूज़, क्योंकि ये बहुत ही एक्यूरेट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है और ये लो रेजिस्टेंस और हाई पावर रेटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनका रेजिस्टेंस जनरली आपने देखा होगा, आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, ये 10 वाट का है 10 ओम रजिस्टर और ये 5 वाट का है 0.1 ओम। तो ये इस जनरली 5 ओम, 10 ओम, 33 ओम, 50 ओम, 47 ओम, 100 ओम, इस तरह से लो रेजिस्टेंस वैल्यू में इसके यूज़ किया जाता है। अब इसकी हम बात और देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्या है। तो डेफिनेशन तो हमने आपको बता दी पहले कि ये वायर बाउंड रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें एक इंसुलेटेड कोर होती है जिस पे हाई रजिस्टिविटी वाले तार को लपेटा जाता है। हमने बता दिया था आपको, यहाँ पर ये इंसुलेटेड कोर है जिस पे तार को लपेट दिया गया। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया गया है। ये लीड्स जो है, इसकी लीड है, एक ये लीड है और ये लीड है, जो वेल्डेड है एंड कैप पर, यहाँ पर वेल्ड किया जाता है और ये तार को लपेटा जाता है इस तरह से। ये रेजिस्टेंस वायर बाउंड ऑन सिरेमिक रॉड, सिरेमिक रॉड के ऊपर वायर को बाउंड किया गया है और ये कोटेड केस है, ठीक है, जिससे इसकी पावर रेटिंग बढ़ जाती है और ये तार ख़राब ना हो, क्योंकि काफ़ी पतला तार होता है और टूट जाता है। तो ये देखिए इस तरह से दिखने में कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह के हमारे वायर बाउंड रजिस्टर होते हैं। इसके अलावा भी कई सारे टाइप आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, ये सारा जो है यहाँ पर हम देखिए आप पढ़ सकते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग मेथड एंड चॉइस ऑफ मटेरियल इज डिपेंडेंट ऑन द वे द रजिस्टर विल बी यूज्ड इन द सर्किट। ये मैन्युफैक्चरिंग मेथड और इसके मटेरियल जो डिपेंड इस पर करता है कि हम सर्किट में इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कितनी पावर का, कितने रेजिस्टेंस का, उस पर डिपेंड करता है। ऑल आर मेड बाय बाइंडिंग ए वायर अराउंड ए कोर। सबका प्रोसीजर सही सेम होता है कि एक हाई रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल को एक इंसुलेटेड कोर पर लपेटा जाता है। लेकिन वो मटेरियल जो हमारा वायर का मटेरियल और जो हमारा कोर है उसका भी मटेरियल कभी कभी चेंज हो जाता है। मेनली वायर का मटेरियल पे डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ। हम जानते हैं R इक्वल टू रो L बाई A होता है। ये हमारा रेजिस्टिविटी और ये लेंथ है और ये एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, उस पर डिपेंड करता है। और फॉर हाई टॉलरेंस रिक्वायरमेंट, हाई टॉलरेंस की ज़रूरत के लिए हम क्या करते हैं, इसके कुछ वैल्यू हैं उनको मेजर करके डिटरमाइन एग्जैक्टली लेंथ टू कट द वायर टू क्रिएट ए हाई रेजिस्टेंस। अगर हाई रेजिस्टेंस का वायर ये रेजिस्टेंस बनाना है तो वायर डायमीटर नीड टू बी वेरी स्मॉल। जो तार है उसका डायमीटर बहुत छोटा होना चाहिए और लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। और therefore the wire bound resistor are mainly produced for lower resistance value। फॉर लो पावर रेटिंग के लिए अगर देखना है तो वायर जो है वो थिन वायर यूज़ किया जाता है। फॉर हैंडलिंग वेरी थिन वायर इज क्रिटिकल।
जो पतला तार होता है उसको हैंडल करना आसान नहीं होता है, वो टूट जाता है और वो डैमेज भी हो जाता है। आफ्टर बाइंडिंग, जब बाइंडिंग कर देते हैं उसके बाद क्या करता है, द वायर इज वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइटिक कोरिजन। इसमें क्या होता है, जो सपोज एक इस तरह से ये कोर है और इस पे तार को लपेट दिया गया ऐसे 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 ऐसे, तो ये तार टूटे ना, इसके एंड पे तो लीड लगा दी जाती हैं इस तरह से, और इसको पूरा ऐसे एक जो प्रोटेक्टिव मटेरियल होता है उससे ऐसे इसको लपेट के पूरा गोल कर दिया जाता है, कोई एक शेप दे दी जाती है। तो ये क्या होता है कि एक तो मॉइस्चर से बच जाता है, दूसरा हीट होता है। तो इस जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है सिल्का वगैरह, इनसे इसकी जो पावर रेटिंग है वो बढ़ जाती है, तो और इलेक्ट्रोलाइटिक कोरिजन से भी बच जाता है। तो इस तरह से ये इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से हो जाती है। फ्रेंड्स, जो सिरेमिक होता है, सिरेमिक से इसकी पावर रेटिंग बढ़ जाती है थोड़ी सी, और कोई भी साइज दे देते हैं और इसके ऊपर एक वैल्यू लिख दी जाती है। और इसके फ्रेंड्स अब इसकी बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो टेली कम्युनिकेशन में, बेस स्टेशन में इसका यूज किया जाता है बहुत जगह पर, ऑडियो इक्विपमेंट में, मेडिकल इक्विपमेंट में, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में, स्मार्ट मीटर में, रिन्यूएबल एनर्जी में, इंडस्ट्रियल में, पावर सप्लाई जो होती हैं, डीसी पावर सप्लाई, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, चार्जर वगैरह, इनमें भी यूज होता है, लाइटिंग में यूज होता है, और इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सी जगह पर इस तरह के जो वायर बाउंड रजिस्टर हैं उनका यूज किया जाता है। लेकिन आजकल धीरे धीरे इनका यूज कम होने लगा है। अब हम आपको एक छोटा सा वीडियो भी दिखाएंगे एक वायर बाउंड रजिस्टर को तोड़ के, कि उसके अंदर कैसे तारों कैसे लपेटा जाता है। सिर्फ हम थ्योरी में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली भी हम आपको करके दिखाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फ्रेंड्स, ये है वायर बाउंड रजिस्टर। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है अभी हम आपको यहाँ पर तोड़कर दिखा रहे हैं। इसको वायर बाउंड क्यों कहते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये टूट गया है, और अब यहाँ पर इसको थोड़ा और तोड़ लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से टूट चुका है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये कुछ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये तार है जिसको, ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये देखिए आपको तार दिख रहा होगा कैसे ये इंसुलेटिंग मटेरियल की कोर पर लपेटा गया है। ये देखिए, शायद वीडियो में सही से ना दिख रहा हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तार जो है कैसे निकल रहा है। ये देखिए, तो इस तरह से तार को यहाँ पर, और ये देखिए इसका टर्मिनल भी निकल चुका है, और ये देखिए ये तार जो है हमने यहाँ पर पूरा आपको दिखा दिया था कि कितना सारा लंबा तार है, और मैंने पहले भी बताया है। ये देखिए निकल रहा है ये तार, देखिए इस तरह से ये हम निकाल रहे हैं इसको। तो इस तरह से ये वायर बाउंड बनाया जाता है। देखिए कितना सारा लंबा तार है ये देखिए काफ़ी सारा लंबा वायर है। तो क्योंकि हम जानते हैं रेजिस्टेंस लंबाई, क्रॉस सेक्शन एरिया और जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है।